What is kitchen hood? How does kitchen hood work? What is the function in kitchen hood? How to clean up kitchen hood? How important is kitchen hood? Do you really need a kitchen hood? Yes. So आज आप सब ये कुछ सीखेंगे इस वीडियो के अंदर. So keep watching, stay tuned, keep active. वीडियो का एंड तक देखिएगा. यहाँ मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में. मैंने कल भी ये हुड दिखाया था जब मैंने किचन टूर की वीडियो अपलोड की थी, और मैंने आपको कहा था कि मैं आपके साथ बहुत जल्दी इसका रिव्यू शेयर करूँगी. इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, इसको कैसे क्लीन अप किया जाता है, और किस तरह ये आपके किचन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. आज आप सब ये कुछ सीखने जा रहे हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप किस कंपनी का हुड यूज़ कर रहे हैं, क्या वो अच्छा है, क्या वो सही फंक्शन करता है या नहीं करता, उसके अंदर क्या क्या फंक्शन इंस्टॉल हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है. मैं आपको जो मेरे घर में इस वक्त किचन हुड है वो है कैनन का. आप उसको देख सकते हैं. जब हम इसको स्विच ऑन करेंगे, इसकी लाइट्स ऑन करेंगे, तो कैनन के अंदर भी लाइट होती है, वो ऑटोमेटिकली जल जाती है. यू कैन सी. सबसे पहले है बटन ऑन ऑफ का. आप क्लियरली देख सकते हैं ऑन ऑफ का. देन लाइट का बटन है, उसके बाद ऑटो का बटन है. अब बारी आती है ऑटो फंक्शन क्या वर्क करता है. ऑटो फंक्शन को समझने से पहले सबसे पहले आप ये जान लें किचन हुड किस तरह वर्क करता है. ठीक है, किचन हुड के अंदर किचन हुड एज ए मैकेनिकल डिवाइस होती है जो कि आपके स्टोव के टॉप के ऊपर होता है, और जहाँ आप कुकिंग करते हैं वहाँ पे होता है. यह किस तरह हेल्प करता है, ये आपकी जितनी भी डर्ट होती है, एयरबॉर्न ग्रीस होती है, कंबस्शन प्रोडक्ट्स जो आपके होते हैं, स्टीम, हीट, फ्यूम्स, स्मोक, एवरीथिंग, ये आपकी रिमूव करता है. किचन हुड को आप रेंज हुड भी कहते हैं, एक शॉर्ट हुड भी कहते हैं, एंड ऑफ कोर्स किचन हुड तो आप कहते हैं. इसके अंदर एक फायर सस्पेंशन सिस्टम होता है जो कि बहुत अच्छा वर्क करता है, जो कि आपको बहुत हेल्प करता है. किचन में स्मोक नहीं होने देता, किचन में स्टीम नहीं बनने देता, हीट नहीं बनने देता, फ्यूम्स नहीं बनने देता. इस तरह की चीज़ों को रिमूव करने में हेल्प करता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एयरबोर्न. एयरबोर्न बेसिकली क्या है. एयरबोर्न वो है जो कि जब आप खाना पका रहे होते हैं, अपना खाना फूड कुक कर रहे होते हैं, जो उससे धुआं मिलता है, उसको हम कहते हैं एयरबोर्न. वट इज़ कंबस्शन प्रोडक्ट. कंबस्शन प्रोडक्ट क्या है. प्रोसेस ऑफ बर्निंग. जब हम खाना कुक कर रहे होते हैं, उससे जितने भी केमिकल्स होते हैं उसको कहते हैं कंबस्शन प्रोडक्ट. द नेक्स्ट थिंग इज हाउ किचन हुड वर्क. ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया. इसके अंदर ऑन ऑफ का स्विच बटन होता है, ठीक है, जो कि टच है, एंड इसकी लाइट होती है. 2 इसकी लाइट्स होती हैं, एक लेफ्ट एंड एक राइट साइड पे. 2 इसकी लाइट्स होती हैं जो कि हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग कुकिंग. द नेक्स्ट फंक्शन इज ऑटो. व्हाट इज ऑटो का क्या फंक्शन है. आज जब आप ऑटो पे सेट कर देते हैं, जब आप ऑटो पे इसको सेट कर देते हैं, किचन हुड ऑटोमेटिकली वर्क करना स्टार्ट कर देता है. अगर किचन में बहुत ज़्यादा कंबस्शन प्रोडक्ट हो रहे हैं, स्टीम हो रही है, हीट हो रही है, फ्यूम, स्मोक, जो कुछ भी हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली वर्क करना स्टार्ट कर देता है. वो करता क्या है, अगर बहुत ज़्यादा स्मोक होती है वो फास्ट हो जाता है, मीडियम होती है, बहुत ज़्यादा फील नहीं होती, बट फील होती है तो वो मीडियम हो जाता है, बिल्कुल भी कुछ नहीं होता तो वो स्लो हो जाती है. ऑटो का मेजर फंक्शन ये है. द नेक्स्ट थिंग इज हाउ डू आई क्लीन अप माई किचन हुड. किचन हुड को मंथ में एक दफ़ा मस्ट क्लीन अप करना चाहिए. मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ अपने किचन हुड की क्लीनिंग करते हुए. आप देख सकते हैं इसकी जो नोजल्स हैं बिल्कुल बंद हो चुकी हैं. इस किचन हुड के अंदर 2 टाइप्स की जालियाँ हैं. लाइक एक बहुत ब्रॉड नोजल्स की नेट लगी हुई है, और एक बहुत स्मॉल नोजल्स वाली नेट है. जो स्मॉल नोजल्स वाली है उसकी 5 to 6 लेयर्स हैं, एंड जो है बड़े नोजल्स हैं इसके अंदर, ठीक है, उसकी एक ही लेयर है. वो आती है निचली वाली साइड पे, मतलब हमारे स्टोव के ऊपर. आज हम इसको करेंगे क्लीन अप. आप देख सकते हैं कितनी ग्रीस है, ऑयल है, डर्ट है. अब हम इसको उतारेंगे, रिमूव करेंगे किचन हुड से, एंड इसको क्लीन अप करना स्टार्ट करेंगे. इसके अंदर एक पुशिंग बटन होता है जिसको आप प्रेस करते हैं. बैकवर्ड जब आप इसको प्रेस करते हैं वो ऑटोमेटिकली उतर जाती है. इसको फिक्स करना भी बहुत ज़्यादा आसान है, एंड इसको उतारना भी बहुत ज़्यादा आसान है, एंड इसकी क्लीनिंग उससे भी ज़्यादा आसान है. मंथ में एक दफ़ा मस्ट क्लीन क्या करें. आप इस ऑयल एंड डर्ट देख सकते हैं, दूसरी ऑटोमेटिकली ही गिर गई है. डर्ट और क्लीन देख के आप बता सकते हैं कि यार अगर हम अपने किचन हुड की क्लीन अप नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो फंक्शन किस तरह करेगा, फुली वर्क किस तरह करेगा. मतलब जो आपकी जो नेट होती है, ठीक है, वो फुली बंद हो जाती हैं, तो उससे तो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर सकता. आप देख सकते हैं मैंने अभी आपको दिखाया कितनी ग्रीसी हैं, कितनी ग्रीसियाँ. मैं अपने किचन हुड को क्लीन अप कर रही थी. व्हाई नॉट, मैं आपके साथ क्यों ना शेयर करूँ. मैंने एक वीडियो बनाई ताकि आप भी देखें हाउ आई क्लीन अप माई किचन हुड.
आज की वीडियो का मेजर मिशन है किचन हुड को क्लीन करना, इसके बेनिफिट्स, किस तरह यूज़ किया जाता है, किस तरह फंक्शन करता है, वो उसमें मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ओके, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, एक बहुत बड़ा कोई भी चीज़ ले लें जिसके अंदर ये अच्छी तरह डिप हो जाए। आपने क्या करना है, पानी को बॉयल करना है एंड उसको इसके अंदर डाल देना है। ये मुझे अभी भी छोटा लग रहा है, सो मैं कोई और चीज़ लेके आती हूँ, उसके अंदर डिप करूँगी ताकि ये अच्छी तरह डिप हो जाए। जितनी भी ऑयल, डर्ट, ग्रीस, जो कुछ भी इसके ऊपर बिल्कुल जम चुका है, ठीक है, बहुत हार्ड लग रहा है, बट देखते हैं आज हम क्या करते हैं। ओके, जितनी भी ऑयल, डर्ट, ग्रीस है वो इससे रिमूव हो जाएगी। अब ओके, मैंने यूज़ किया है यहाँ पे बहुत बड़ा टब जिसके अंदर ये इजीली डिप हो जाए। अब हमने करना है पानी को बॉयल। पानी इतना बॉयल करेंगे ये जितनी भी हमारी नोजल्स हैं, ये जितनी भी हमारी नेट है, अच्छी तरह पानी के अंदर डिप हो जाए। जितना अच्छा पानी होगा, जितनी अच्छी डिप होंगी, उतनी ही जल्दी इसकी ग्रेस ख़त्म होगी। मेक श्योर कि आपने पानी को अच्छी तरह बॉयल करना है। ओके, मैंने पानी को बॉईल कर लिया है। अब मैं इसको इस कप में ऐड करूँगी। आप इसको देख सकते हैं, जितनी भी ऑयल, डर्ट, ग्रीस होगी वो आहिस्ता उतरने लग जाएगी और पानी इतना गंदा हो जाएगा, पानी ऊपर डालते डालते ही इतना गंदा हो जाएगा कि आप खुद देखेंगे। ओके, मैंने इनको डिप कर दिया है इस टब के अंदर, जो कि जिस पे मैंने गर्म पानी डाला था। मुझे मोर वाटर की ज़रूरत है, सो मैंने और बॉयल किया एंड इसके अंदर डाल दिया। अब आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रीस उतरना शुरू हो गई है। द नेक्स्ट स्टेप इज इसको किस तरह क्लीन करना है। इसकी ग्रीस उतर रही है, हर चीज़ उतर रही है। कोशिश करें कि 10 मिनट्स के लिए आप इसको डिप करके रखें। आफ्टर 10 मिनट्स को टिप करने के बाद आपने देखना है ग्रीस उतर रही है या नहीं। आफ्टर 10 मिनट्स जब आपने इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के बेकिंग सोडा का ऐड कर देना है। बेकिंग सोडा एक बहुत अच्छा डिटर्जेंट की तरह वर्क करता है, जिससे जितने भी ग्रीस, ऑयल, डर्ट, जो भी कुछ भी पुरानी से पुरानी डर्ट भी हो तो बेकिंग सोडा उसको रिमूव कर देता है, बिकॉज ये एक गुड डिटर्जेंट की तरह वर्क करता है। अब हमने करना क्या है, एक जो हमने लेनी है नोज़ल, मीन जो नेट है उसको खड़ा कर देना है। हमने उसकी सफाई किस तरह करनी है, क्लीनअप किस तरह करना है। आपने स्टेनलेस स्टील क्लीनर को अपने घर में ज़रूर यूज़ करें। स्टेनलेस स्टील क्लीनर को मैंने इस पर शावर किया एंड इसको मैंने साफ़ करना, क्लीनअप करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आपको उसके लिए एक टूथब्रश चाहिए, कोई भी टूथब्रश आप यूज़ कर सकते हैं। टूथब्रश से अगर आपसे नहीं हो रहा, देन आप ये स्टेनलेस स्टील स्पिरल भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं इस वक्त कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं कितनी इजीली ऑल डर्ट रिमूव हो चुकी है और हम इसको क्लीन अप कर रहे हैं और कितनी ही नीट एंड क्लीन लग रही है। अब रह गया नीचे वाला पार्ट, ठीक है, डाउनवर्ड पार्ट। अब हम उसको क्लीन अप करेंगे। यू कैन सी मैं आपको एक एक चीज़ दिखा रही हूँ, आपने इसको किस तरह क्लीन अप करना है। इसको फ्रंट से साफ़ करने के बाद हमने इसको बैकवर्ड भी एक दफ़ा इसी स्टेनलेस स्पिरल से हमने इसको साफ़ करना है, ताकि जो 5 to 6 लेयर्स हैं, जो बारीक नोजल्स वाली लेयर हैं, वो भी अच्छी तरह अंदर तक क्लीन अप हो जाए। जो बेकिंग सोडा डिटर्जेंट है वो ऑलरेडी अंदर तक वर्क कर गया होगा, बिकॉज ये एक गुड डिटर्जेंट है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब है सेम इसी स्टेप्स के साथ आपने दूसरी नोजल को भी अच्छी तरह क्लीन अप कर लेना है। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह किसी भी साबुन से, सर्फ से अच्छी तरह इसको धो लेना है। मैंने यहाँ पे इसको वॉश कर लिया है अच्छी तरह, और आप पहले देख सकते थे जितनी भी ऑयल, ग्रीस, डर्ट रिमूव हो चुकी थी। इसको बाद मैंने अच्छी तरह सर्फ से धो लिया है। आप इसको बाद में अच्छी तरह सर्फ से धो लें। उसके बाद इसको 5 to 10 मिनट्स के लिए एटलीस्ट, जब तक ये ड्राई नहीं होती, बिकॉज जो ये नोजल है इसमें 5 to 6 लेयर्स हैं। इसको 1 घंटा तो मस्ट आप छोड़ें। ओके, तो 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है, नोजल्स की बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। मैं अब इसको करने लगी हूँ फिक्स अगेन। जैसे हमने इसको रिमूव किया था, अगेन आपने इसको बैकवर्ड प्रेस करना है। ठीक है, ये देखिए, इसको आपने बैकवर्ड प्रेस करना है एंड ये ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगी। ठीक है, एंड इसी तरह आपने दूसरी नोजल को भी फिक्स कर देना है। हुड के अंदर थोड़ी सी सपोर्ट दें, उसको दूसरे हाथ से थोड़ी सी सपोर्ट दें और दूसरी नोजल को भी फिक्स करते हैं। अगेन वही स्टेप है, आपने बैकवर्ड प्रेस करना है बटन को एंड ऑटोमेटिकली ये फिक्स हो जाएगी। आज का जो हमारा मेजर मिशन था, हाउ आई क्लीन अप माय किचन हुड, वो हमारा हो चुका है डन। आप देख सकते हैं कितनी नीट एंड क्लीन लग रही हैं। पहले, बिफोर एंड आफ्टर मैं यहाँ पे एक पिक्चर ऐड करूँगी। आप देख सकते हैं कितनी ही क्लीन हो चुकी हैं, नीट हो चुकी हैं। मंथ में आपने इसको एक दफ़ा मस्ट ट्राई करना है। ओके, आज का हमारा मेजर मिशन हो चुका है डन, हाउ
डू आई क्लीन अप माई किचन हुड। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो थम्स अप पे मस्ट क्लिक करना है। डू कमेंट्स, बिकॉज आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं दूसरे लोग, उनको भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। सो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें कुक विद मैना वन के नेम से, सो ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार से वीडियोस लाती रहूँ। सो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।